ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ गलत हो रहा है। अब देखिए, लगातार जो भर्तियां हो रही है उन भर्तियों में संविदा की भर्तियां हो रही हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो संविदा पे भर्ती हो रही है वो कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, बल्कि नेट, जेआरएफ और पीएचडी किए हुए युवा अब संविदा की नौकरी करेंगे। 28,000 रुपए में कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन अब ये जो 3540 पदों की भर्ती है, इस भर्ती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आवेदन के शुरू होने के साथ ही अब इस भर्ती को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि आखिर नेट, जेआरएफ, पीएचडी किए हुए बेरोजगार युवा 28,000 रुपए की संविदा की नौकरी करेंगे, 5 साल के लिए ठेके पर लगाए जाएंगे, और इसी को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही भर्ती के लिए आवेदन लेने शुरू हुए, अब इस भर्ती को एक नया नाम दिया गया, शिक्षा वीर भर्ती। जिस तरीके से अग्निवीर सेना में नई स्कीम लाई गई थी, उसी तरीके से अब शिक्षा में भी शिक्षा वीर नाम दिया है इस भर्ती को, जो कि 3540 पदों की संविदा भर्ती है। कॉलेज में पढ़ाएंगे ये युवा। बेरोजगार युवाओं के साथ ये गलत है ही, लेकिन इसके साथ ही कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी उतना ही गलत है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कैसे होगी, कैसे संभव होगी, वो बेरोजगार युवा खुद परेशान होंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। अब देखिए, राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग के लिए पहली बार जो है वो संविदा आधार पर निकाली गई टीचिंग एसोसिएट, जो शिक्षा वीर जिस भर्ती को कहा जा रहा है, उस भर्ती के आवेदन शुरू होने के दूसरे दिन ही ये मामला विवादों में आ गया। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत 3540 पदों की ये जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर दी है। अब देखिए, तमाम अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि हमारे साथ न्याय करवाइए, हमारे साथ गलत हो रहा है। अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में रीट लगा दी है और याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की शर्तों और सेवा सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इसे सेवा नियमों के तहत विपरीत बताया है। उनका कहना है कि अब तक उच्च शिक्षा में नियुक्तियां आरपीएससी के जरिए नियमित रूप से होती रही हैं, लेकिन पहली बार समान कार्य के लिए अलग सोसाइटी बनाकर संविदा पर सृजित किए गए पद जो हैं वो है, और चयन परीक्षा से होगा, लेकिन नौकरी अस्थायी रहेगी। सारी प्रक्रिया उसी तरीके से होगी और आरपीएससी की बजाय आरएसएस भी इस भर्ती को करवाएगी, लेकिन नौकरी संविदा की होगी। तो सारी प्रक्रियाएं करने के बाद भी नौकरी संविदा की ही रहेगी, इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रीट याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यूजीसी के नियमों में टीचिंग एसोसिएट नाम से कोई स्वतंत्र नियमित अकादमिक पद परिभाषित है ही नहीं। ऐसे में उच्च शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अस्थायी शिक्षकों की नई जो कैडर नुमा भर्ती वैधानिक रूप से संदिग्ध है, ये उनका कहना है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि राज्य में विद्या संबल योजना के तहत पहले से कार्यरत सहायक आचार्यों को सेवा सुरक्षा देने के बजाय नई संविदा भर्ती निकाली गई है। तय मानदेय भी कार्य के अनुरूप नहीं है और चयन के बाद 5 साल तक सेवा जो है वो अस्थायी रहेगी, उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो अब देखिए, इसको लेकर लगातार जो है वो मामला उठ रहा है। इसको लेकर हमने पहले भी आपको बताया था कि 3540 पदों की जो भर्ती है वो संविदा पर भर्ती हो रही है और अभ्यर्थी परेशान है। तब इस पूरे मामले को लेकर सहायक आचार्य संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव ने भी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार अस्थायी व्यवस्था के स्थान पर नई अस्थायी व्यवस्था ला रही है, यानी कि एक के स्थान पर दूसरी ला रही है। पहले वाले बेरोजगार युवाओं को घर भेज दो और दूसरों को संविदा पर भर्ती करो, यानी इसी तरीके से यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहे और बेरोजगार युवाओं के साथ शोषण होता रहे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।